चलिए तैयार हैं आप लोग। आज लेके आए हैं स्क्वायर इन स्क्वायर रूट का सेकंड क्लास। कुछ और बात बताएंगे, क्या बताएंगे तो वो बताएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज है और ऑड का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, इवन का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 3 और 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। तैयार है समझने के लिए। एक और बात, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, कैसे निकालेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। उससे पहले एक बात बता दूं, ठीक है, कि जब किसी का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, कोई भी स्क्वायर नंबर होता है, तो जो स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर होगा। ऐसा लगता है ना आपको, लगता है ना। चलो देखते हैं। एक बात बता दूं, अगर हमने -1 को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप 4 को लिखना चाहते हो तो इसको 2 × 2 भी लिख सकते हैं, या तो इसको -2 × -2 भी लिख सकते हैं। बोथ आर सेम, याद रहेगा। इट मीन्स 4 इज आइदर द स्क्वायर ऑफ 2 और आइदर द स्क्वायर ऑफ -2। समझ में आ गया। तो अगर मैं पूछता हूँ 4 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर, तो मैक्सिमम बच्चा जवाब क्या देता है, 2, बट द आंसर इज 2 as well as -2, and 81 is a square of both 9 as well as -9। अब आप समझ में आ गया। पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। आज से जवाब देना, विच नंबर when multiplied by itself get the 81। मैक्सिमम बच्चे का जवाब क्या रहेगा, 9। आपका क्या जवाब रहेगा, नो 9 एज वेल एज -9। तो थोड़ा अलग हो गए ना आप, सुपीरियर दूसरों से। इसी तरीके चीज़ों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, लाइक करना जरूरी है, और लास्ट में शेयर कर देना जरूरी है। फटाफट कर दीजिए, आप लोग समझदार हैं। अगर कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कमेंट भी करो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। बढ़े पढ़ने के लिए आगे, फटाफट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब तो आप बताओगे कि 121 इज ए स्क्वायर ऑफ नॉट द 11, इट इज ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ -11। यस, लेट अस मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज, क्या है भाई, इफ वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इट विल बी ऑड एंड इवन इज इवन। ऑड का स्क्वायर ऑड होगा और इवन का स्क्वायर इवन होगा। चलो चेक करके देखते हैं। अब मेरे को बताना, 2 क्या है, इवन नंबर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। ये भी क्या हो गया, इवन। 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 9। ये भी क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। यानी इवन का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो इवन आता है, और ऑड का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है, ऑड आता है। अब जरा देख लो, 12 क्या है, इवन नंबर है, तो बताओ इसका स्क्वायर इवन होगा कि ऑड होगा, इवन ही होगा। कितना, 144। और 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, 169। ये हो गया ऑड, और ये हो गया क्या चीज़, ये हो गया इवन। अभी समझ में आ गया, इवन का स्क्वायर इवन होगा और ऑड का स्क्वायर ऑड होगा। कंफर्म समझ में आता है, ठीक है। अगर कोई नंबर ऑड है तो ऑड का स्क्वायर होगा, अगर कोई नंबर इवन है तो इवन का स्क्वायर होगा। अब मैं बताता हूँ 25 ऑड का स्क्वायर होगा कि इवन का, तो आप बोलोगे 25 क्या है सर, ऑड है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये ऑड क्या है, इवन क्या है। छोटे क्लास में पढ़े, अगर भूल गए तो बता देता हूँ, ठीक है। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, इवन है, नहीं डिविजिबल है, ऑड है, डिवाइड कर 2 के टेबल में आता है तो इवन, नहीं आता तो ऑड, सिंपल। आगे बढ़ो, सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कब परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसका तो ढेर सारा है, सबका प्राइम फैक्टर निकाल के देखना है। तो हम लोग एक चांस करते हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो नहीं होगा। अगर हम ये पता कर ले कब कब नहीं होगा, तो आसानी से बता सकते हैं कब कब वो परफेक्ट स्क्वायर
होगा। तैयार है? कुछ छोटा सा ट्रिक है जो याद रखना, अगर किसी नंबर के लास्ट में ऑड टाइम्स जीरो आता है, जैसे मैं बात करूं 1 पे 3 जीरो, ये नहीं होगा। 1 पे कितने जीरो? 5 जीरो, ये भी नहीं होगा। अगर 1 पे कितना डालते हैं 2 जीरो तो होगा। 1 पे कितना डालते हैं 4 जीरो तो ये होगा। बट ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। कितने नंबर सब जीरो है? ऑड टाइम्स जीरोस हो गए। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है, जैसे अगर हम बोलते हैं 42 तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूँ 62 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूँ 92 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूँ 43 तो भी नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूँ 63 तो भी नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूँ 93 तब भी नहीं होगा, क्योंकि 2 रहेगा, लास्ट में 3 रहेगा। अगर देखते हैं 87 नहीं होगा, 100007 नहीं होगा, 3567 नहीं होगा, 7 भी लास्ट में है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो याद रहेगा, अगर किसी नंबर के लास्ट में और टाइम 0 है तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 2 है लास्ट में तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 3 है लास्ट में तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 7 है लास्ट में तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर 8 भी लास्ट में तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जरा देखते हैं हम लोग, 98 नहीं होगा, 10008 नहीं होगा, 198 ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर लास्ट में 8 रहेगा तो तब भी नहीं होगा, 7 रहेगा तब भी नहीं होगा, 8 रहेगा लास्ट में तो भी नहीं होगा, अगर लास्ट में 3 है तो भी नहीं होगा, 2 है तब भी नहीं होगा, और टाइम्स 0 है तब भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? ऑड टाइम्स 0 एट इंड, तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? टाइम 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इतना समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे, फटाफट इसको लिख लो कॉपी में। इतना अगर कॉपी में लिख लिया तो आगे बताते हैं क्या है, आगे कैसे पता करेंगे और कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर है कि नहीं है। ठीक तो है, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो नहीं होगा। उसको पता करने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, इसको या तो 3 से डिवाइड करो या तो 4 से। किसको डिवाइड करोगे? 3 से या तो 4 से। ठीक है, अगर 0 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 1 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, और 0 और 1 अगर रिमाइंडर में नहीं आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। याद रहेगा, कोई भी नंबर जो 3 और 4 से कट जाता है, और कटने के बाद जब अगर डिवाइड करते हैं किसी नंबर को और रिमाइंडर में 0 और 1 बचता है, तब तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जरूर चेक करते हैं। 25 को क्या लिखेंगे भाई? पहले 3 से डिवाइड करते तो 3 इसको लिखते 3 8 जा 24 प्लस 1। देखो रिमाइंडर क्या बच गया? रिमाइंडर हो गया 1, है ना। अगर 25 को ऐसा लिखते, किससे डिवाइड करें? 4 से, तो 4 6 जा 24, फिर भी रिमाइंडर कितना बच गया? कितना बच गया रिमाइंडर? 1। ठीक है, तो यानी कि अगर 25 है वो 3 से जब डिवाइड होता है तब भी रिमाइंडर 1 बचता है, 4 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 1 बचता है। इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। चलो देखते हैं हम लोग। अब देख लो इसको, 39 को 3 से डिवाइड कर तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 13। रिमाइंडर क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया 0। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या लगता है ये परफेक्ट स्क्वायर है? अब ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, क्योंकि 3 से तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 नहीं आता या 0 नहीं आता। यानी एक बात प्रिकॉशन बरतना, उसको 3 से भी डिवाइड करके देखना है और 4 से भी डिवाइड करके देखना है। दोनों कंडीशन अगर वेरीफाई करता है तभी हम यस बोलेंगे, नहीं तो ना बोलेंगे। कुछ और नंबर हम लोग देख लेते हैं, जैसे 196 आपके पास है। कितना? 196, जो कितने का स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर। अभी चेक करो, 196 को पहले किससे डिवाइड करते? 3 से डिवाइड करते तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 प्लस 1 रिमाइंडर क्या बच गया भाई? 1। जब 3 से डिवाइड करते हैं, अब इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। चलो 4 से, 4 जा 16, 4 9 जा 36 प्लस 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया? 1, और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो मैंने क्या बताया आपको? 4 से भी डिवाइड करके देखना है और 3 से भी डिवाइड करने देखना है। अगर रिमाइंडर दोनों केस को जस्टिफाई करेगा, अगर दोनों से डिवाइड करने पर या तो 0 या 1 आता, अगर एक में 0 आ गया, दूसरे में
0 नहीं आया या 1 नहीं आया तो फिर हम उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, एक और चेक करके देखते हैं हम लोग क्या चीज़ चेक करते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं 20 का स्क्वायर क्या होता है भाई 400। अब ये 400 तो परफेक्ट स्क्वायर है तो चेक करके देखते हैं। चलो 400 को क्या लिख सकते हैं, 400 को पहले 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो कितने टाइम से कटेगा, 3 1 जा 3 10, 3 3 जा 9, फिर 1 3 3 जा 9, क्या बच गया रिमाइंडर 1, रिमाइंडर बच गया 1। तो 3 वाले से तो रिमाइंडर 1 बचता है, ये तो जस्टिफाई हो गया। अभी 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो लिखेंगे 400 को 4 इंटू कितना 100 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को जस्टिफाई करता है, यानी इसको किससे चेक करना पड़ेगा, चेक बोथ 3 एंड 4, 3 और 4 दोनों से चेक करके देखना है। अगर दोनों कंडीशन जस्टिफाई करता है तो यस, नहीं तो नो लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पूछे। चलो, अगर मैं बता रहा हूं कि अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में 1 और 9 है, 1 और 9 है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसके लास्ट में क्या होगा। चलो देखते हैं। एक नंबर हमने ले लिया 11 और दूसरा नंबर हमने कितना ले लिया 9 वाला है, तो ले लिया हमने 19। अब आपको देखना है 11 के स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा 1 और 9 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो भी उसके लास्ट में क्या होगा 1, है ना। क्योंकि फटाफट बताओ आपको 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 19 का स्क्वायर फटाफट निकाल के बताओ कितना होता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना है 19 का स्क्वायर कितना होता है। क्या आ गया 361। तो आपने क्या देखा, अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में क्या रहता है 1 और 9 तो उसके स्क्वायर जो निकलेंगे उसके लास्ट में भी क्या रहेगा 1 और 9। अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में 2 और 8 है तो जरा देखो 2 और 8 है तो क्या होगा, उसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे हो जाएगा 4। चेक करने का मन है ना, करो चेक फटाफट। चलो देखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं लास्ट में 12 का स्क्वायर निकालते हैं, कितने का स्क्वायर 12 का स्क्वायर निकालते हैं तो बताओ कितना होगा 12 के स्क्वायर का, 12 का स्क्वायर होगा 144। अब लास्ट में क्या रखना है, 12 का स्क्वायर हमने निकाला और एक और नंबर निकालो 18 का स्क्वायर। ठीक है, या तो 8 ही रख लो, खुद ही 8 रख लो, 18 ही रखते हैं। चलो 18 का स्क्वायर फटाफट बताना कमेंट बॉक्स में क्या होगा, क्या होगा 324। 18 का स्क्वायर हो गया आपका 324, यानी लास्ट में क्या आ गया 4। अब देखते हैं किसी के लास्ट में अगर 3 हो तो 7 है तो क्या होगा, 3 है या 7 है तब भी उसके लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा। चलो देख के बताते हैं। 13 का स्क्वायर निकालते हैं और 17 का स्क्वायर निकालते हैं। 13 का स्क्वायर कितना निकलेगा बताओ, 13 का स्क्वायर 169 और 17 का स्क्वायर 289, तो लास्ट में क्या आ गया भाई 9 कंफर्म है। अब देखते हैं किसी नंबर के लास्ट में 4 है और 6 है तो क्या होगा। अब देख लो 14 का स्क्वायर देख लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं 16 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर जो आता है वो आता है 196 और 16 का स्क्वायर आता है 250। 16 का स्क्वायर जो आता है वो आएगा 256, यानी उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको याद नहीं करना, 2 डिजिट का नंबर है तब भी यूनिट प्लेस का ही स्क्वायर निकालो, 3 डिजिट का नंबर है तब भी। अगर मैं बोलता 362 का स्क्वायर निकालोगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा, तो 362 के सबसे लास्ट में क्या नंबर है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आएगा यूनिट प्लेस में। मैं बोलता 5 6 7 9 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 81, तो इसका मतलब 1 आएगा। कंफर्म है। इसको मेमोराइज नहीं करना है, सिंपल बताना है सिर्फ यूनिट प्लेस का। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 2 9 6 1 3 5 8 का स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो इसके यूनिट प्लेस पे जो होगा उसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर निकालो, ये कितना होगा 64, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या चीज़ 4, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 8। याद रहेगा ना, सब निकालने की जरूरत नहीं, याद सब कुछ करने की जरूरत नहीं ना होती है। प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, छोटा सा चीज़ और पढ़ाना बाकी है क्या, फटाफट बताओ। पाइथागोरस ट्रिपलेट